अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट संडे एक वीडियो सेशन किया था, लाइव स्ट्रीम की थी, तो इट वेंट वेल। और मेरी कोशिश यही होगी कि वीक में अगर एक आधी वीडियो मैं प्रॉपर डाल रहा हूँ इस तरह, तो एक आधा जो है ना वो रेदर वीडियो डालने के मैं लाइव चला जाया करूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडेज़ अराउंड 5 मैं लाइव स्ट्रीम किया करूँगा। तो ये आप लोगों के जो क्वेश्चन हुआ करेंगे तो आप मुझे बेशक इस वीडियो के नीचे या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं भी भेज सकते हो, तो मैं उनको जो है ना आंसर करूँगा इन लाइव सेशन। और अगर ज्वाइन कर सकते होगे तो लाइव आके पूछ लीजिएगा। खैर, आज वीडियो के ऊपर आज के टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नहीं, एक बड़ा पेटेंट सा जो है ना वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिकली वो बड़ा सादा सा है, बड़ा बुनियादी सा है कि आर वी सेटिस्फाइड ओवर लाइफ विद ओवर लाइव्स, कि क्या हम अपनी ज़िंदगियों से मुतमिन हैं। तो हम खैर इतने अनकॉन्शियस सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो सच बताऊँ तो हम मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि क्या हम एक प्रॉपर ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं या नहीं। तो बड़ा साइंटिफिक मेथड इसको जानने का ना एक दफ़ा नीचे ने निकाला। नीचे ने कहा कि सपोज करो कि आपके पास कोई आता है और आपको बोलता है कि You're gonna be immortal, आप कभी भी नहीं मरोगे, और आपको बार 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 यही जिंदगी दोबारा जीने को मिलती रहेगी टिल द इटर्निटी। हजारों दफा आपको यही जिंदगी जीनी है, यही पेन, यही खुशियां, यही सब कुछ एग्जैक्टली जो आपने जिंदगी गुजारी है, ये बार 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 आप जीते जाओगे। तो क्या तुम्हें कबूल है? जियोगे? तो अगर तो आंसर है कि यस आई एम टोटली फाइन विद दिस, तो समझ लो कि यू आर डूइंग वेल विद योर लाइफ। बट अगर आपको कहीं ये लगे नहीं, आई डोंट वांट टू लिव इट, मुझे ये बार बार नहीं जिंदगी जीनी, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। वर्क ऑन इट भी क्या है? हम ये वर्ड्स भी बड़े अजीब हैं। वर्क ऑन इट, डू समथिंग फलाना। भाई जो मन में आता है वो करना है, उसके लिए आपके ऊपर कोई यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दिस, ठीक है? जो दिल में आता है वो करना ही सब कुछ है। मसला क्या है हमारी जिंदगियों का? आप कभी देखोगे कि हमारी जिंदगियां बेसिकली है क्या है? एक पर्टिकुलर चीजें हैं जो बार बार करते जाते हैं, वो करने को है भी कुछ नहीं। वही चीजें रेपिटेटिवली हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नथिंग न्यू। और ब्रेन को हमने समझा दिया कि वी आर डूइंग समथिंग। दिस इज अटर नॉनसेंस, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो एग्जिस्टेंस है इसको कभी फुलफिलमेंट तो नहीं मिलने लगी, ये तो मैं पक्का बता दूं। सो एक ही रूटीन के अंदर इसको, ये बड़ी नॉनसेंस किस्म की हमने वो बनाई है ना कि बड़े आप डिसिप्लिन हो जाते हो, आप एक ही तरीके से ये सारा कुछ करो। डिसिप्लिन क्या? डिसिप्लिन एक ही चीज, अब बार बार जो मर्जी हो जाए, एक टाइम आएगा आपकी बहुत अच्छी लाइफ, आप बहुत अमीर हो, बड़े अच्छी जगह पे खाने खा रहे हो, बड़ा सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है। ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स और मे बी आफ्टर ईयर्स आप उससे भी उब जाओगे, यार ये क्या बकवास। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वेस्टर्न्स जो है ना वो यहाँ पे आते हैं ना, कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, या इधर कहते हैं बांग्लादेश वगैरह, जितने भी हमारे ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, सीधी सी बात। तो हमें बड़ा शौक होता है, मैं अक्सर लोगों को देखा है कि यार जैसे कोई वेस्टर्न्स आए हैं ना, वो हमारे ना वो वाली साइड देखें जहाँ पे अमीर अमीर लोगों के घर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। बट आपने कभी देखोगे तो वेस्टर्न्स जो है वो हमेशा वो गलियों में जहाँ पे उनको मतलब गरीब लोग नजर आ रहे होंगे, अंदरून के अंदर चले जाएंगे, सादी जगहों पे चले जाएंगे, उनको वो चीज फैसिनेट करती, क्योंकि वो उधर तो सब कुछ देख आए हैं, ये बड़े बड़े प्लाजे, बड़े बड़े यशियों वाली जो जिंदगी है वो तो वेस्टर्न, वो अब वो वहां से ऊब के थक के वो ये देखने आते हैं। अच्छा ये भी है, ये गुर्बत वाले सीन भी होते हैं, वो इधर देखने आ जाते हैं।
तो इवेंचुअली अगर आपको सब कुछ मिल भी जाएगा ना, आपको यार नहीं यार कुछ और देखने चलते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। करने को है क्या यहाँ पे? करने को तो छोड़ो, बोलने को भी क्या है? चंद चीजें हैं, बार बार वही बोलते जाते हैं हम जिंदगी। कभी गौर करना बैठ के, ना यहाँ पे ज्यादा कुछ करने को आपके पास होगा और ना ही यहाँ पे ज्यादा आपके पास बोलने के लिए। वही चंद चीजें, वही बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। अब जो है वो प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की ना हमने, वो बार बार इंडोर्स कर करके ना एड्स के थ्रू वही पर्टिकुलर बकवास, कहीं ना कहीं डर भी लगता है ऊपर बैठी शायद लीड को कि यार ये लोग थक ही ना जाएं इस सारी बकवास से। वो आपको नए मंजन बेचते रहेंगे आपके दिमाग को कुछ ना कुछ। ओ भाई फलाऊं मोबाइल, ये देखो एक नया वर्जन आ गया है इसका, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। वो एक आधी चीज वो ऊपर नीचे करके दे देंगे, लोग पागल लाइनें लगा के खड़े होंगे सुबह तक। उनकी तो शायद ईगो को कोई तसल्ली मिल जाती होगी आपको इस तरह स्टूपिड सा देख के कि वी आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम शिट जो हमसे वो करवाना चाहते हैं। बट कभी आप लोगों को अपने ऊपर तरस नहीं आता, और वी आर कीप डूइंग द सेम थिंग जब से आए हैं। सो सेटिस्फेक्शन होनी भी कहां से है? सेटिस्फेक्शन कैसे आ सकती है? छोटी सी मिसाल देता हूं मैं। आप बैठ के कुछ गुनगुना रहे हो, आप बैठ के वीडियो गेम, आप लोगों को मैं भी बुढ़ा वडेरा हो गया, अगेन बार बार बताता रहता हूँ, आई एम हिटिंग 40। तो बट स्टिल आई लव प्लेइंग गेम्स, और मुझे आज भी जब भी टाइम मिलेगा मैं मोबाइल पे बैठ के कोई ना कोई गेम खेलना शुरू कर दूंगा। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं दो तीन, तो उनके साथ रात को बैठ के मैंने अक्सर बैठ के गेम्स खेलनी होती है मोबाइल पे। तो कभी कोई कजन्स वगैरह आ जाएंगे तो वी लव टू प्ले ऑन प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वगैरह। तो अभी कोई बैठ के हमें जिस तरह कोई बोल जाता है, कोई गेम खेल रहा है, वो कहेगा ये देखो सही जिंदगी ज़ाया कर रहा है ये बंदा बैठ के। अच्छा, वो जो बोलने वाला होता है वो उससे को तो जैसे सारी जिंदगी मिल गई है ना उसमें तो जैसे सारे भेद खुले हुए हैं, और भाई किसी को भी नहीं मिली। और मिलनी क्या है? ये जो चल रहा है इसको जितना ब्यूटीफाई बना लो यही जिंदगी है। और भाई इसके लिए आपको इसी के ही मार्क्स हैं हाँ, अनलेस अनटिल आप अपनी ईगो के लिए, अपनी कुछ ख्वाहिशों के लिए, जो आपके दिमाग में कोई डेवलिश कोई चीज़ है कि किसी को पेन पहुंचा के खुद को कोई राहत दे रहे हो, तो उसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। बट इफ आप अपनी दुनिया में मगन हो, हंस खेल रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा क्या करना है आपने? बाकी आप गरीब हो, अमीर हो, आलीशान घर में बैठे हो, छोटे घर में बैठे हो, जो क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है जो आलीशान घर में बैठा है वो मेंटली पीस में ना हो जो नीचे बैठा है। The only reason I am inspired with spirituality, the only reason मैं सूफीज़म या इन सारी चीज़ों को जो प्रीच करता रहता हूँ, क्योंकि अव्वल तो मेरा मानना ही है कि मेंटल हेल्थ का जो है एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि अगर हम इस तरफ आ जाएं, क्योंकि एक बेसिक सी चीज़ है, एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड, कि जब आप इस चीज़ को मान लेते हो कि ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ ठीक ही कर रहा है, सही गलत क्या होता है ही नोस, वो देख लेगा। मेरे जिंदा रहने पे वो राजी तो मैं भी राजी, मेरे मरने पे वो राजी तब भी मैं राजी, मेरे खुश होने पे वो राजी, मेरे पेन पे वो राजी। थिंग इज उसने सब कुछ चलाना है, तो मैं एम ही बैठ के इधर डिप्रेशन ही लेता रहूं। अगेन जिस तरह मैंने बोला, क्या करना है यहाँ? इधर पाने के लिए क्या है, इधर खोने के लिए है क्या? ना इधर कुछ पाना है हमने, ना इधर कुछ खोना है। दो ही रास्ते एंड पे रह जाते हैं, या आप निहिलिस्ट हो जाते हो। निहिलिस्ट मेन क्या कहते हो कि अगर जब कुछ होना ही नहीं, ना करना ही नहीं, तो फिर तो बस डिप्रेशन, या फिर आप जो इस एग्जिस्टेंस को सही से जीना शुरू कर देते हो, इसको समझ के ठीक है, इफ दैट्स हाउ इट इज, ठीक है, जो चीज आपको इटर्नल पीस दे रही है, लुक फॉर इट,
और इवेंचुअली किसी साधु से पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, वो कोई मॉन्क था, उससे उसने पूछा कि आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? तो उसने कहा कि दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो उसने कहा व्हाई इट्स डिफिकल्ट? उसने कहा कि डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हैप्पीनेस नॉट समथिंग दैट वी आर सीकिंग फॉर, कि मैं खुशी को तो ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। मैं कहा देन, मैं कहा मैं सिर्फ पीस को ढूंढता हूँ। और हमारी दौड़ ख़त्म भी तब भी होगी जब हम ये जो बकवास किस्म की हमें बताई जाती है ना कि खुशी खुशी मिल जाएगी, ये कर लो खुशी मिल जाएगी, ये कर लो खुशी, करते जाओ, कभी भी नहीं मिलेगी खुशी। जिस दिन पीस की तरफ चले गए उस दिन आपको असल राहत मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से अब संडे को बात होती है। अल्लाह हाफिज़।